सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर एंड माइंड ट्रेनर। दोस्तों, विश्व रेकी अभियान के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो होते हैं आपने आज तक देखा होगा, उसमें एक प्रैक्टिकल होता है और आज भी मैं आपके साथ में एक प्रैक्टिकल करूंगा। अगर वो प्रैक्टिकल आप सही तरीके से कर पाए दोस्तों, तो ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो अपने आप में कुछ अलग करना चाहते हैं, अलग बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, स्वास्थ्य को भी प्राप्त करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वस्थ रहना, अमीर बनना, खुश रहना, अच्छा परिवार पाना, ये आपका अधिकार है। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आज का मेरा विषय है राइट साइड में क्या है। दोस्तों, आपके राइट साइड में खजाना पड़ा हुआ है, आपको पता है क्या? जी नहीं, काफी लोगों को पता नहीं, और जिनको पता है उतना उनका जो परसेंटेज है वो 0.005 है। इतने कम लोगों को इस खजाने के बारे में पता है दोस्तों, और इस खजाने की चाबी मैं आज आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। कुछ प्रैक्टिकल मैं आपको दूंगा, कागज पेन भी लाकर रखना है और उसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल दे दूंगा, तो उसके बाद में अपना रिजल्ट भी चेक करना है। दोस्तों, हम चाहते तो सब कुछ है यूनिवर्स से, लेकिन क्या हम परिपूर्ण है? जी नहीं दोस्तों, हम परिपूर्ण नहीं है। क्या हम कॉन्फिडेंस है या कंफ्यूज है? दोनों में से चेक करना पड़ेगा आपको। आप खुद का रिजल्ट खुद ही चेक करेंगे कि आप कॉन्फिडेंस है या कंफ्यूज है। करोड़ों रुपए, अब्जों रुपए आप चाहते हो दोस्तों, लेकिन उसमें एक कंफ्यूजन है, वो हमको नहीं पता, और इसीलिए हम करोड़ों और अब्जों को नहीं प्राप्त कर सकते। जो लोग मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में खेल रहे हैं, क्या आप नहीं खेल सकते क्या? यस, आप भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन दोस्तों वो उसके बारे का जो सीक्रेट है वो हमको पता नहीं है। छोटा सा सीक्रेट है दोस्तों, हम करोड़ों रुपए चाहते हैं, अब्जों रुपए चाहते हैं, तो एक के ऊपर कितने जीरो होते हैं एक अब्ज के, हमको पता नहीं है। एक करोड़ के कितने जीरो होते हैं ये भी काफी लोगों को पता नहीं है। और जब तक हम कोई क्लियर नहीं होते ब्रह्मांड के सामने, यूनिवर्स के सामने, तब तक वो हमें लौटाता नहीं है। और दोस्तों, एक यूनिवर्स का नियम है कि यहां पर हर चीज नियम से होती है। आपको कितने क्लियर हो चीज के प्रति, वो चीज आपको मिलेंगी। जैसा आपने बोला मुझे स्वस्थ चाहिए, मुझे 100% स्वस्थ रहना है, तो इसके लिए आपको अवेयरनेस लानी चाहिए। पहली बात तो अवेयरनेस आएंगी आपके डाइट के बारे में, और दूसरी अवेयरनेस आएंगी आपके विचारों के बारे में। आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, कौन से विचार करते हो, क्या खाते हो, और खाते समय क्या सोचते हो, ये सारा का सारा डिपेंड, इसका सारा प्रभाव आपके हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप गलत खाएंगे तो आपका हेल्थ खराब होगा। आप गलत खाते समय सोचते हो कि अब मेरा हेल्थ तो नहीं खराब होगा, अब मेरा हेल्थ तो नहीं खराब होगा, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां पर ये मैसेज चला जाता है, और वो नो को, नहीं को कभी नहीं सुनता, वो राइट नहीं करता। उसके पास में जो टाइपराइटर है ना, उसमें से नहीं टाइप नहीं होता। आपने बोला मेरी हेल्थ तो नहीं खराब होगी, मेरी हेल्थ तो नहीं खराब होगी, तो नहीं को काट देगा, तो क्या बच गया? मेरी हेल्थ खराब होगी। तो ये बात होती है, ये बातें हमको पता नहीं है। और आज मैं ऐसे ही कुछ सीक्रेट आपके सामने रखने वाला हूं जो कि धन के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में है। हर कोई चाहता है दोस्तों अमीर बनना। अमीर बनने के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अगर श्रृंखला आपने देखी नहीं है MMC, तो जाकर देखिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं उसका लिंक भी दे रहा हूं। 5 वीडियो है, आपको अमीर बनाने के लिए बिल्कुल काम करेंगे ही करेंगे। प्रॉस्पेरिटी आपका अधिकार है, अमीर बनना आपका अधिकार है, लेकिन हम कंफ्यूज है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी मैं आपके साथ में एक छोटा सा प्रैक्टिकल करूंगा दोस्तों। वो प्रैक्टिकल में भी आप देखो कॉन्फिडेंस हो या कंफ्यूज हो। पैसे के बारे में जो हमारी धारणा है वो कैसी है। कितने लोग अमीर है, क्या उनके नाम आपको पता है क्या? जितने अमीर लोग हैं उनके नाम लिखकर बताओ 10 लोगों के नाम जो जितनी दुनिया में अमीर है, फटाफट लिखकर बताओ। आपको सोचना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अमीर लोगों के नाम आपको पता नहीं है, अमीर लोग क्या करते हैं आपको पता नहीं है, तो आप अमीर कैसे बन सकते हो? सोचो ना, क्या आपको लगता है कोई चमत्कार हो जाएगा, लॉटरी लग जाएंगे आपकी? नहीं, ये लॉटरी भी आपके अंदर है। जब भी किसी की लॉटरी लगती है ना, तो उसके माइंड में थॉट्स जाता है, और वो थॉट्स क्रिएट करता है, फिर उसकी लॉटरी लगती है। लॉटरी ऐसे नहीं लगती। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी लॉटरी लग जाए, मतलब आपके पास में बहुत सारा धन आ जाए, तो दोस्तों कुछ चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। पहली चीज है दोस्तों, आपको अपने अंदर पैसे के बारे में की नेगेटिविटी
नकारात्मक सोच पहले निकालनी पड़ेगी। जैसे कि जितनी चद्दरें उतने पैर फैलाना, पैसे ज्यादा कमा के क्या करते हो, पैसे वाले बीमार पड़ते हैं, ज्यादा पैसे कमाने से बहुत टैक्स भरना पड़ता है, पैसा तो मेरे हाथ का मैल है, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है हमको, हमें क्या करना है पैसे का, ज्यादा पैसे आएंगे ज्यादा बीमारियां आएंगी। पैसे के बारे में जितनी भी नकारात्मक सोच आपकी या आपके बाजू में आपके साथ में रहने वाले लोगों की है, तो आप जिंदगी में भी अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एक चेंज करना पड़ेगा। आपको आज से, अभी से एक संकल्प लेना पड़ेगा। हाँ मुझे बदलना है, हाँ मुझे बदलना है, एक संकल्प लेना पड़ेगा। मुझे अमीर बनना है, जी हाँ, ये आपको ताकत के साथ बोलना पड़ेगा। मेरे साथ इसी वीडियो में मैं आपसे संकल्प लूंगा दोस्तों, और आपको मालूम है मेरा वीडियो होता है प्रैक्टिकल पे। ये संकल्प मैं आपसे लूंगा, एक चाबी आपको दूंगा, और एक आपका कंफ्यूजन है या कॉन्फिडेंस है, इसका भी प्रैक्टिकल में करूंगा। दोस्तों, आपको अमीर बनने से लिए रोकने वाला व्यक्ति बाहर नहीं है, वो आपके अंदर बैठा हुआ है। इसके ऊपर मेरी एक कविता थी, अमीर बनना तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अरे मांग ले उसको प्यारे, वो देने को तैयार है, देने वाला प्यारे, छुपा है तेरे अंदर, छुपा है तेरे अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर। ये मेरी कविता थी, लगभग काफी साल पहले मैंने लिखी थी इसके ऊपर, जब मैं इसका सीक्रेट समझ गया था। तो दोस्तों, अमीर बनाने वाला व्यक्ति आपके अंदर है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक संकल्प लेना है कि मुझे आज से बदलना है, अभी से बदलना है। क्या बदलना है वो भी बताता हूं। क्या बदलना है? सोच। पैसे के बारे में की सोच बदल दो। पैसा मेरे लिए जरूरी है, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, ये पैसे का मैं ऐसा विनियोग करूंगा, ये पैसे से मैं वो बनाऊंगा, ये पैसे से मैं ये करूंगा, मैं मानव कल्याण के लिए काम करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मेरे परिवार अच्छा रहेगा, मेरे पास बहुत धन आ रहा है। आपको अपने पास में जो पैसा आ रहा है उसका भी आपको पूरा का पूरा लेखा जोखा लिखना है। ऐसा ही नहीं आपको यूनिवर्स दे देगा और आप अपने हिसाब से खर्चा करो, नहीं। हम बैंक से लोन भी लेते हैं तो बैंक वाले भी हमें रीजन पूछते हैं, काय के लिए ले रहे हो, होम लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो, काय के लिए लोन ले रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स भी हमको एक यूनिवर्सल बैंक से लोन देता है, लेकिन आप जब तक क्लियर नहीं होते ना तब तक आपका लोन पास नहीं होता। मतलब आपको क्लियर यूनिवर्स के सामने बताना है कि मैं संकल्प लेता हूं आज के दिन मुझे बहुत अमीर बनना है और मुझे मेरे जीवन में ये चीजें चाहिए, और वो चीजें यूनिवर्स को आपको बतानी है। और एक बात ध्यान में रखना, आपका यूनिवर्स सुनता नहीं है, हाँ आपका यूनिवर्स देखता है, आपका यूनिवर्स देखता है। इसीलिए उसको आपको पिक्चर बताना पड़ेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। हाँ, अंदर ही अंदर अफर्मेशन करनी है। वो आपके शब्दों को नहीं सुनेगा, वो तरंगों को सुनेगा। आपके शब्दों से तरंगे उत्पन्न होती है, शब्दों से तरंगों का विज्ञान आपको पता होगा ना। अभी मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपके सामने तो बैठा हुआ नहीं हूं, मैं मेरे डिजिट के सामने बैठा हूं जहां पर मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे डिजिट ने क्या किया, इसका साउंड वेव्स का कन्वर्जन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कर दिया, और इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमीटर तक गई, ट्रांसमीटर ने सैटेलाइट को भेजा, सैटेलाइट ने दूसरे ट्रांसमीटर को भेजा, दूसरे ट्रांसमीटर ने आपके मोबाइल तक भेजा, और आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो। तो ये होता है तरंगों का विज्ञान, ये तरंगे क्रिएट करते हैं हम लोग। तो जो तरंगे हम क्रिएट करते हैं वही हमारा क्रिएशन होता है। हमारे पास में जो ब्रह्मांड है, छोटा ब्रह्मांड, वो कभी भी सुनता नहीं है, वो तरंगों को क्रिएट करता है। तो आपको क्या करना है, अफर्मेशन करनी है। संकल्प का मतलब होता है अफर्मेशन। अफर्मेशन में शब्द होते हैं और शब्द में अक्षर, और अक्षर का मतलब है जो नष्ट नहीं होता। इसीलिए अफर्मेशन में ताकत होती है, संकल्प में ताकत होती है। तो आज जो आप संकल्प लेंगे वो संकल्प लेंगे मेरे साथ, अमीर बनने का संकल्प। आज मैं आपको बताऊंगा, आपके राइट साइड में खजाना पड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपके राइट साइड में क्या आपको पता नहीं है, और इसका संकल्प मैं आज आपसे लूंगा। और वो राइट साइड में जो खजाना पड़ा हुआ उसको हम चाबी को ताले में लगा देंगे, धीरे 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 ताला खुल जाएगा। ऐसा ही नहीं कि आज खोल दिया कल खजाना आपके हाथ में ना, इसको टाइम लगता है खुलने को। कितना टाइम लगेगा ये आपके ऊपर डिपेंड है। मेरे ताले तो दोस्तों 2-3 महीने में खुल गए थे, अब आपके ताले कब खुलते हैं आपको पता। इसमें आपकी क्षमता क्या है, आप कितना विश्वास के साथ इसको करते हो डिपेंड करता है। ओके, आपका विश्वास कितना है इसके ऊपर। अब सबसे पहले मैं आपसे एक प्रैक्टिकल करता हूं और आपको फिर राइट साइड में लेकर चलता हूं।
है ना। राइट साइड में क्या है ये आपको पता चलेगा। पहले देखो तो सही, आप कॉन्फिडेंस हो या कंफ्यूजन हो। देखो दोस्तों, मैं आपको एक सवाल करूंगा, कागज पेन आपके पास में है? अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए, कागज पेन लेकर आइए। ओके, आपने कागज पेन लेकर आ गए। अभी आपका एक सवाल था मेरा कि आप कॉन्फिडेंस व्यक्ति हो या कंफ्यूजन हो। आप बोलेंगे नहीं नहीं भैया, हम तो कॉन्फिडेंस है, पूरा परिवार चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, बहुत सारा जीवन अच्छा चल रहा है, हम तो कॉन्फिडेंस लेवल पे है, कोई बात नहीं। या कंफ्यूजन हो, ये भी अभी पता चलेगा। देखो, आपके सामने भगवान प्रकट हो गए, आपके सामने भगवान प्रकट हो गए। ऐसा इमेजिन करो कि भगवान ने बोला कि तू 20 सेकंड में लिख ले तुझे क्या चाहिए, लेकिन 3 चीजें लिख ले, चौथी चीज नहीं लिखना। जीवन में तुझे क्या चाहिए, 3 चीजें 20 सेकंड के अंदर लिखनी है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? 20 सेकंड आपके पास में है। एंड टाइम आउट, आपका टाइम हो गया। अब आपने जो लिखा है 3 चीजें आपको जो चाहिए वो आपके सामने है। ये 3 चीजें आपको क्यों चाहिए, इसके सामने भी आपको लिखना है कि ये चीजें आपको क्यों चाहिए, ये भी लिख के रखना, ये लिख के रखना। अब जिन लोगों ने 3 चीजें लिखी है, 2 चीजें लिखी है, किसी ने 1 चीज लिखी है, या किसी ने कुछ भी नहीं लिखा है। जिसने कुछ भी नहीं लिखा या 1 चीज लिखी है वो कंफ्यूजन है। जिसने फटाफट 3 चीजें लिखी है वो कॉन्फिडेंस है। तो आप में से कितने लोग कॉन्फिडेंस है और कितने लोग कंफ्यूज है, ये आप खुद ही अपना रिजल्ट चेक करो। और अगर दोस्तों आप कंफ्यूजन में हो तो आप अभी अपने ऊपर काम करो। क्या करना है आपको, क्या करना है आपको? संकल्प लेना है। मेरे साथ बने रहे, अभी 5 मिनट में संकल्प दूंगा आपसे, और वो संकल्प काम करेगा। क्योंकि संकल्प अफर्मेशन, अफर्मेशन मंत्र, मंत्र से तरंग, तरंगों से ऊर्जा, और ऊर्जा से कभी नष्ट नहीं होती कोई भी चीज। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। न छिदंती शस्त्राणि न दहती पावका न चैन क्लेदयन्तोक्मो न शोषयति मारुता। आपको भी पता है ना। हाँ, तो ये बात को आपको समझना है। हमारे शास्त्रों ने हमें सब कुछ बताया है, ये ऐसी ऐसी चीज है, लेकिन हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं आपके राइट साइड में क्या है। क्योंकि ये संकल्प क्या करेगा, राइट साइड के जो ताले लगे हैं ना बड़े बड़े, उसको खोलेगा। ये राइट साइड में क्या पड़ा हुआ है, राइट साइड में पड़ा हुआ है कुबेर का खजाना। राइट साइड में पड़ा हुआ है जितना मर्जी उतना धन, जितना मर्जी उतना धन। राइट साइड में क्या पड़ा हुआ है, ब्रेन। राइट साइड में क्या पड़ा हुआ है, ब्रेन। राइट साइड में ब्रेन तो होता ही है भैया। राइट साइड में वो ब्रेन है जो है 95% पावरफुल, और लेफ्ट साइड में जो ब्रेन है वो है 5%। अब दोनों ब्रेन एक दूसरे के साथ जब नहीं मिलते, जब तक नहीं मिलते ना, हम कुछ नहीं कर पाते, मतलब हम वो ताला नहीं खोल पाते। तो इसके लिए आपको थोड़ा अवेयरनेस लेना पड़ेगा खुद के लिए, और काम भी करना पड़ेगा। काफी लोग बोलेंगे नहीं नहीं भैया, हम तो अवेयर है, हम तो पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान धर्म करते हैं, हमारे पास में तो बहुत सारा पैसा भी है। तुम्हारा पैसा नहीं होगा वो, हाँ, तुम्हारे पहले का होगा किसी का। तुमने कितने कमाए वो देख लो, वो तुम्हारा पैसा है। तुम किसी के पैसे पे आकर बैठे हो, वो तुम्हारा पैसा नहीं है। हाँ, तुम तो अपना ऐश कर रहे हो उसके ऊपर। हाँ, इसका ऐसा मतलब ये नहीं हो तुम्हारा है। तुमने क्या किया और तुम अभी क्या करना चाहते हो, कितने कंफ्यूज हो, और क्या तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम बहुत सुखी हो क्या, ये भी चेक करो। सुख कहाँ आता है, शांति और सुख कहाँ मिलता है, आपको इसकी व्याख्या भी करनी पड़ेगी। दोस्तों ध्यान में रखना, कुछ कुछ लोगों के पास में बहुत कुछ है लेकिन वो सुखी नहीं है। तो ये सुखी कहाँ है, हैप्पीनेस कहाँ है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। हैप्पीनेस दोस्तों कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। हैप्पीनेस अगर आप ढूंढने चले जाएंगे तो कहीं पर भी नहीं है। कार में नहीं, बंगले में नहीं, कहीं पर भी नहीं है। पैसे में भी नहीं है हैप्पीनेस, ध्यान में रखना, पैसे में भी नहीं है। क्योंकि आप देखो ना, जितने पैसे वाले लोग हैं ना, वो हैप्पी नहीं है। वो भी हैप्पीनेस के लिए क्या करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बड़े बड़े पहाड़ों पे घूमने के लिए जाते हैं। हैप्पीनेस मिलेगा, नहीं मिलता। और आप भी हैप्पीनेस के लिए सोच रहे होंगे, मकान बनाऊंगा तो हैप्पी हो जाऊंगा, बच्चा आएगा तो हैप्पी हो जाऊंगा, शादी हो जाएंगे तो हैप्पीनेस हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये सारे कारण है। ये आप ये करके कोई हैप्पीनेस आपको नहीं मिलेगा। हैप्पीनेस अगर आपको चाहिए, हैप्पीनेस की व्याख्या अगर समझना चाहते हो दोस्तों, तो आप मेरे साथ संकल्प करें, और वो संकल्प आपको हैप्पीनेस देगा, वो संकल्प आपको पैसा देगा, मनी देगा, और वो संकल्प आपको हेल्थ देगा। यस, तो अभी हम संकल्प करने के लिए जा रहे हैं। तो राइट साइड में है कुबेर का खजाना, खोलना है चाबी से, और चाबी है संकल्प की चाबी। बहुत ताकत होती है संकल्प में।
संकल्प का मतलब होता है ऐसी शक्ति जो कभी नष्ट नहीं होती, और यही होता है जो आप संकल्प में बोलते हो। चलो दोस्तों, तो आज हम संकल्प लेते हैं। काफी लोगों ने अच्छा लिखा होगा, स्वागत है, नहीं लिखा होगा वेलकम, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। अभी मैं आपके साथ में एक संकल्प दूंगा और वो संकल्प आपको रोज दोहराना है। रोज रोज सवेरे नींद में से उठ गए, पहला काम वही करना है, दूसरा काम कोई नहीं। पहला काम वही करेंगे जो मैं अभी संकल्प आपको दूंगा। आप इसको लिख कर भी रख सकते हो। ये संकल्प आपको अमीर बनाने की चाबी है, ये संकल्प कुबेर के खजाने की चाबी है, ये संकल्प राइट ब्रेन की तरफ जाने की चाबी है। अभी काफी लोग राइट ब्रेन में नहीं होंगे, अगर होंगे तो देख लेना। राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, दो ब्रेन होते हैं हमारे पास में, है ना। तो हमें क्या है, दोनों ब्रेन के साथ में रहना पड़ता है। और दोनों ब्रेन के साथ में रहने के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, 5 मिनट का, 4 मिनट का कर लेना। क्या है एक्सरसाइज, आपके दोनों हाथों में अलग अलग काम करना चाहिए। 5-1 5-1 5-1 5-1, एक हाथ प्रेस करेगा, एक हाथ हथौड़ा करेगा, इस तरह से। मतलब एक हाथ हैमरिंग करेगा तो हैमरिंग करेगा, एक हाथ प्रेस करेगा तो प्रेस करेगा। एक हाथ से नाक, एक हाथ से कान, एक हाथ से नाक, एक हाथ से कान, एक हाथ से नाक, एक हाथ से कान, इस तरह से। फिर एक हाथ सर्कल करेगा, एक हाथ ट्रायंगल करेगा, एक हाथ क्लॉकवाइज घूमेगा, एक हाथ एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये दोनों हाथ जब आपके अलग अलग काम करेंगे तो आपका ये शुरुआत है। देखना, ऐसा ही नहीं खोलेगा ताला। हाँ, ताला खोलने के लिए कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। चाबी गुम हो चुकी है ताले की, ताला लगा हुआ है, अंदर बहुत बड़ा खजाना पड़ा हुआ है, खोलेंगे कैसे? चाबी नहीं हमारे पास, चाबी बनानी पड़ेगी। और ये चाबी बना रहे हो, ये जो मैंने बोला ना अभी, चाबी बना रहे हो। यू कैन एंटर योर राइट ब्रेन। राइट ब्रेन में है खजाना और खजाने की चाबी। अब इस खजाने को हमको क्या करना है, संकल्प की शक्ति से खोलना है। संकल्प की शक्ति के साथ में आपको प्रैक्टिकल की जोड़ भी चाहिए। ये जो प्रैक्टिकल है ना, जो मैं बता रहा हूं, इसको ब्रेन जिम बोलते हैं। आप कोई भी ब्रेन जिम कर सकते हो। आपकी जो उम्र है छोड़ दीजिए, आपकी उम्र के ऊपर मत जाइए। और कभी नहीं बोलना कि मैं 50 साल का हूं, मैं 60 साल का हूं, मैं 70 साल का हूं। बच्चे हो आप, अभी जीवन शुरुआत हो गया आपका। हाँ, अभी आज से शुरुआत करनी है आपको। बिल्कुल आपके पास में सब कुछ है, हेल्थ है, वेल्थ है, और आपको और चाहिए, और चाहिए। आपके पास में क्या संकल्प होना चाहिए, मुझे पैसे के लिए कुछ भी करना है, मैं करूंगा, मेहनत करूंगा। आपके पास में टैलेंट है दोस्तों, देखो ना आपके पास में कितने टैलेंट है। कागज पेन है आपके पास में, लिखो पहले 5 टैलेंट, फिर उसमें से 3 चॉइस करो, फिर उसमें से 2 को चॉइस करो, फिर उसमें से 1 को चॉइस करो, और उसके ऊपर काम करो। देखो, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से, अमीर बनने से नहीं रोक सकती। ये हमारी कमजोरी है दोस्तों, जो हमने कभी नहीं समझी। हमारे पास टैलेंट है, 4 से 5 टैलेंट एक आदमी के अंदर होते हैं, लेकिन एक टैलेंट होता है जिसका वो माहिर होता है, जिसका वो फुल, उसके पास में पावर होती है उसको एक्टिवेट करने की, ऐसा बोलो उसको। हाँ, अब हम रेकी के मास्टर है, ग्रैंड मास्टर, तो हम ऐसी भाषा बोलेंगे, एक्टिवेट करो। तो आपको क्या करना है, आपके पास की जो एनर्जी है उसको एक्टिवेट करना है, रिचार्ज करना है उसका। हाँ, लिखना अपने टैलेंट, और समझ लेना जो टैलेंट आपने 5वां लिखा है ना, पहले 5 लिखना आपके पास, आपको क्या क्या आता है। फिर उसमें से 3 में आप ज्यादा एक्सपर्ट हो, फिर उसमें से 2 में एक्सपर्ट, फिर 1 में एक्सपर्ट। जैसा आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर, मैं एक्सपर्ट हूं रेकी में, मेरा हाथ रेकी में कोई नहीं पकड़ सकता। आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर, यस माय फ्रेंड, क्योंकि मैंने रेकी में रिसर्च किया। मैं ताकत के साथ और दावे के साथ बोल सकता हूं कि मैं रेकी का ऐसा ग्रैंड मास्टर हूं जो आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरा टैलेंट है, और आज भी मैं आंखें बंद करके रेकी पढ़ाता हूं। रेकी के 5 लेवल आंखें बंद करके पढ़ाता हूं दोस्तों। ये मेरा टैलेंट है, मेरे अंदर है, इनबॉर्न है। चलो ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं संकल्प की तरफ। आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। संकल्प कब बोलना है, रोज सवेरे उठते बराबर। और ब्रेन जिम करना है 3 मिनट, और 2 मिनट का संकल्प, 5 मिनट देने हैं आपने मुझे। उसके बाद में आपको लिख लेना आज की तारीख कैलेंडर पे, और आज के 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, हो सकता है 15 दिन बाद, 21 दिन बाद आपके हाथ में चाबी आ जाए। चाबी कब आएंगी डिपेंड करता है आपकी श्रद्धा कितनी है इसके ऊपर। श्रद्धा के साथ करना है। आप कैसे कैसे करना है सब बता देता हूं, और संकल्प क्या है वो भी बता देता हूं। आप नींद में से उठ गए, आपको पालथी मार के बैठ जाना है वहीं अपने बेड पर। दोनों हाथों को रब करना है, और अपने आंखों को इस तरह से करना है। देखो, आंखों को इस तरह से करेंगे, इधर अंदर से लेंगे बाहर की तरफ। ये क्यों कर रहा हूं ये मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, ऐसा करने के बाद दोनों हाथों को आंखों पे रख देना है। आंखों पे रखने के बाद में चेहरे पे लानी है हल्की सी मुस्कान। हल्का सा मुस्कान के साथ में अपने आंखों को धीरे धीरे खोल देना है, और अपने हाथ ऐसे भाव को फैलाना है।
ऐसे बाहों को फैला के अपने आंखों को धीरे से बंद करना है और अब मेरे पीछे संकल्प आपको बोलना है। मैं धनवान बनने जा रहा हूं, मेरे साथ पूरा ब्रह्मांड है, मेरे सारे विकल्प खुल रहे हैं, मैं दिव्य शक्तियों से जुड़ रहा हूं, मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मेरा शरीर स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, मेरे पास चारों तरफ से धन आ रहा है, मेरा नाम और मेरा काम बढ़ता जा रहा है, मैं ईश्वर के प्रति, पैसे के प्रति सजग हूं और कृतज्ञ हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पैसे के प्रति, ईश्वर के प्रति, यूनिवर्स के प्रति आप जब ग्रेटिट्यूड में चले जाएंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होगी और वही एनर्जी प्रकाश होता है। ये वही एनर्जी ब्रह्मांड के साथ, सैटेलाइट के साथ आपका ट्रांसमीटर का कनेक्शन लग जाएगा, ऐसा समझो। आपने संकल्प कर लिया, बस तुरंत वहीं पर आपको क्या करना है, ब्रेन जिम करना है। एक हाथ से प्रेस करनी है, एक हाथ से हथौड़ा चलाना है, एक और वो 5-1 5-1 5-1 5-1, फिर 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2, फिर और एक हैंडल क्लॉकवाइज, एक हैंडल एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे, कोई बात नहीं। फिर ऐसी उंगली करेंगे, फिर अंगूठा घुमाएंगे, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, फिर ये उल्टी करेंगे, फिर इसको उल्टा करेंगे, फिर इसको उल्टा करेंगे, फिर इसको उल्टा करेंगे। इस तरह से ब्रेन जिम होते हैं। ब्रेन जिम आपको ढूंढने हैं, मैं सारे नहीं करके दिखाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको 3 मिनट ब्रेन जिम करने हैं, 2 मिनट अफर्मेशन, संकल्प लेना है। मैं संकल्प लेता हूं, आपको क्या करना है, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं मेरे पास के टैलेंट को उभारने के लिए तैयार हूं, मैं बहुत अमीर बनने के लिए तैयार हूं, मैं पैसे के प्रति बहुत सजग हूं, मेरे पास पैसे रखने के लिए बहुत जगह है, अब मैं पैसा कमाने के लिए तैयार हो रहा हूं। आपको अपने अंदर के टैलेंट को निकालना है और ये टैलेंट, ये संकल्प उस कुबेर के खजाने की चाबी है जो छुपा हुआ है। कहां पर? आपके राइट साइड में। मैंने बोला ना, आपके राइट साइड में कुछ तो भी है। आपके राइट साइड में इतना है दोस्तों कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, लाखों, करोड़ों में खेलना चाहते हो ना, तो करोड़ों लोगों के शौक क्या होते हैं वो भी देखो। करोड़ों लोग क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है वो भी देखो। वो आपके जैसे 9 बजे 8 बजे नहीं उठते, वो 5 बजे उठते हैं सवेरे, और उस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का ग्रहण करते हैं, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। काफी लोग हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करते हैं। करो ना, देखो आपकी भी नींद कभी कभी खुल रही होंगी 3-4 के बीच में। इसका मतलब ये नहीं है आपको जगाने वाला कोई नहीं है, आपको जगाने वाला है, आपका खाना पचाने वाला है। और आप जब सो जाते हो तो आपके जो खाना है पेट के अंदर का, वो भी पचता है। कौन पचाता है मालूम है? वो ईश्वरीय ऊर्जा पचाती है, वो हर व्यक्ति के पास में है। लेकिन उसके पास जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम हॉस्पिटल में जाके 2 घंटा बैठेंगे, लेकिन 15 मिनट आधा घंटा अपने पास मेडिटेशन नहीं करेंगे। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है। मैंने क्या बोला? मैं आपकी कमजोरी बताऊंगा, ये है आपकी कमजोरी। आप कभी आंखें बंद करके अपने साथ आधा घंटा नहीं बैठेंगे, लेकिन हॉस्पिटल में या व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में, टेलीपास्ट में, जहां पर भी है, आधा घंटा नहीं 1 घंटा अटकेंगे। तो दोस्तों आज के बाद आपको चेंज होना पड़ेगा, तो ही आपका खजाने का ताला खुल जाएगा। तो अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि ताला नहीं खुल रहा है, तो अपने ऊपर काम करो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत ध्यान से सुना आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।